हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वन शॉट एफएफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का पार्ट हम देखते हैं। आज का पार्ट नहीं, आज का वन शॉट एफएफ देखते हैं। हमें सबसे पहले एक वेडिंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वेडिंग हो रही थी दो लोगों की, और वहाँ पे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था अपने वाइट कलर के ड्रेस में, और वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। और उसको देख के जो ओमेगास वहाँ थी वो लोग का दिल टूट रहा था कि हाँ ये शादी कर रहा है। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि ये शादी कर रहा है। और वो लड़का बस अपने ओमेगा ब्राइड का वेट कर रहा था। उसका ओमेगा ब्राइड आया क्योंकि वो देखने के लिए तरस गया है यार अपने ब्राइड को। इस वजह से वो देखे जा रहा था कि उसकी ब्राइड आ जाए। और फिर हमें गेट की तरफ दिखाया जाता है। गेट की तरफ से एक ओमेगा जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो चलता हुआ आ रहा था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ आ रहा था। और उस इंसान की नज़र जो अभी खड़ा था जहाँ पे वेडिंग होने वाली थी स्टेज पर, वहाँ से देखता है अपनी ब्राइड को, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जो ब्राइड हमारा आ रहा था वो अभी अपना सर नीचे किया हुआ था, वो ऊपर नहीं देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, और उसने अपने डैड का हाथ एकदम बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, वो कहीं गिर ना जाए, या फिर कुछ भी उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। तभी उसने अपने डैड के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। पर उसके डैड समझ रहे थे कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लिए मेरे हैंड को होल्ड किया है एकदम टाइट के तरीके से। बट उन्हें नहीं पता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और जब वो इंसान स्टेज पर आता है और स्टेज पर आके सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और वो देख के उसके अचानक से उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम डरने लगता है। और ये सीन कट कर दिया जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। तो ठीक है, हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्वीट सा ओमेगा सो रहा था, बहुत अच्छी नींद में, बहुत गहरी नींद में। और वो सोते हुए बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। तभी उसके पास कोई आता है और कहता है आशियान बेबी उठो आशियान। पर वो नहीं उठ रहा था और कहता शीचे मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी बहुत ज़्यादा ही थका हुआ, मुझे सोने दो। तब वो जो लड़की थी वो हंसते हुए कहती है अरे आशियान बेबी उठो, तुम इतने टाइम तक कैसे सो सकते हो, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा आज कॉलेज का पहला दिन है और तुम ऐसे सो रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। और तुम अभी ये क्या कर रहे हो, तुम रात भर क्या कर रहे थे जो तुम थके हुए हो। तब जो विंग था वो कहता मैं सोया हुआ था और मैं सोते सोते थक गया, इसलिए फिर से मैं सो गया। तब वो जो लड़की थी वो उसका नाम जियान यानली था, और वो हंसने लगती और कहती है विंग तुम ऐसी फनी बातें कब करना बंद करोगे, तुम सो रहे थे और सोते सोते थक गए, फिर उसके बाद सोने लगे। तब विंग उठ जाता है और एक पाउट बनाता है। और हाँ, ये हमारा जो आशियान है ये विंग है जो अभी सो के उठा है। तब वो कहता है हाँ जीजे मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे सोने दो। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है शीजे इसे तो मारना पड़ेगा डंडा लाके, तभी ये उठने वाला है, नहीं तो ये उठने वाला है नहीं, मैं जानता हूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा ही बदमाश है। तब जो यानली थी वो कहती है आर्चिन ऐसा मत कहो, ये हमारा बेबी है, ये हमारा स्वीट सा बेबी है। और ये कह के वो विंग के गाल को एकदम खींच लेती है। तब विंग कहता है शीचे दर्द करता है। तब यानी हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है दर्द करता है, इसलिए तो मैंने ये किया है। और मैं विंग तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, तुम्हें अच्छे से जाओ तैयार हो जाओ टाइम से, और तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया और जियान चंद तुम्हें कॉलेज छोड़ के आएगा। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे नहीं जाना है कॉलेज, आपको पता है ना कि आज मैं नहीं जाऊँगा, आज फर्स्ट डे। आज पता है जो नए बच्चे जाते हैं उन्हें बुली किया जाता है, आप चाहती हो कि आपका आशियान बुली हो जाए सीजे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात है। तब यानी हंसते हुए कहती है हाँ हाँ विंग मुझे पता है क्या गंदी बात है क्या अच्छी बात है, पर आज ही है तुम्हें न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। और अगर तुम नहीं गए तो देख लेना मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। तब विंग कहता ओके 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 शीजे मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मॉम से कुछ मत कहना, नहीं तो वो तो मुझे पनिश करेंगी। और ठीक है मैं जाऊँगा, और अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, मैं फिर आता हूँ नीचे, आप लोग चलो। तब वो कहते हैं हाँ गुड बॉय यही तो चाहिए। तब जो जियान चंद था वो कहता है शीजे गुड बॉय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, और आपको पता है ये बस हमें परेशान करने के लिए ये सब करता है। और ठीक है जैसे मॉम की बात सुनी वैसे ही ये खड़ा होके भाग गया वॉशरूम में, और ये मॉम से इतना डरता है, इसीलिए तो मॉम का ही तो नाम यूज करके इसे डरा सकते हैं। तब
जो यानली थी वो हंसते हुए कहती हैं, देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए आशियन को, आशियन हमारा बेबी, और तुम्हें पता है ना कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, तो जाने दो आशियन, तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। तब जियानचन कहता है, जी मैं हमेशा उसके पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, मैं तो उसकी चीज़ें देख के एकदम परेशान हो चुका हूँ, ये क्या करता रहता है। तब जो यानली थी वो कहती अच्छा बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसे आने दो, फ्रेश होकर हम चलो नीचे चलते हैं। और वहाँ से जियानचन और यानली नीचे चले जाते हैं और हमें नीचे दिखाया जाता है। नीचे जो मैडम यू थी और फमियान थे वो लोग अपना बैठे हुए थे, और वो लोग वहाँ पे मतलब मैडम यू अपना टी एंजॉय कर रही थी और फमियान कुछ न्यूज़ पढ़ रहे थे। तब वहाँ पे यानली आती और यानली को मैडम यू देखती और कहती है क्या हुआ, वो उठा कि अभी सो ही रहा है। तब जो यानली थी वो कहती है नहीं मॉम वो उठ गया है और वो अब बात लेके फिर आ रहा है। मैडम यूँ बोलती हैं मैं तो इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ, ये हमेशा परेशान करता रहता है, कभी ये टाइम से नहीं तैयार होता है, ना कुछ करता है, ना खाता है ना पीता है, मैं तो ओ गॉड इसका क्या करूँ। तभी जो यानी थी वो कहती है मॉम आप इसकी टेंशन मत लो ना, आप इसे एकदम आराम से बस हैंडल करो, और देखो वो आपसे इतना डरता है, वो खुद ही भाग गया वॉशरूम में, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ बस मैं अगर स्ट्रिक्ट नहीं होती ना थोड़ा सा तो इसके मन और ज़्यादा बढ़ते और ये इसके और भी ज़्यादा पढ़ निकलते, पर थैंक गॉड कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, तुम लोग ही इसको ख़राब करने के लिए काफ़ी हो, मैं ही हूँ जो इसको संभालने की कोशिश करी। तब जो जियानचन था वो कहता मॉम मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं भी उसे ख़राब नहीं करता हूँ। तब मैडम को कहती हाँ मुझे पता है कि तुम कितना नहीं ख़राब करते हो, अभी पिछले हफ्ते तुमने उसे 10,000 का गेम दिलाया है, मुझे पता है आचिन तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तब जो जियानचन था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता मॉम आपको कैसे पता चला। तब मैडम भी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ की नज़रों से कुछ बच सकता है, नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग डालो तो मैं पात हूँ समझे, तो मेरे पास से कुछ नहीं बच सकता, मेरी नज़रों से कुछ नहीं बच सकता है, तो तुम्हें अब ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ख़राब तो तुम ही करते हो विंग की आदतों को, तुम्हें उसको इतने महंगे गेम्स और ये सुपर बाइक ये सब देने की क्या ज़रूरत थी। तब जो आचिन था वो कहता है मॉम हम किस लिए कमा रहे हैं, विंग के लिए, विंग को अपनी लाइफ एंजॉय करने दो ना। और यहाँ पर विंग हमारा ओमेगा है और जियानचन भी ओमेगा है और यानली भी ओमेगा है, पर जियानचन जो है वो अभी अपने डैड के साथ उनकी ऑफिस को संभालता है और यानली एक डिज़ाइनर है तो वो अपना अलग काम करती हैं। अभी इनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और हम देखते हैं तभी विंग दौड़ता हुआ आता है और कहता है मैं आ गया, चलो मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी। तब मैडम यूँ कहती हाँ आ गए लाट साहब यहाँ पर। तब जो विंग था वो कहता है मॉम आप ऐसा क्यों करती हो, हमने क्या किया है आपका। तब मैडम यूँ कहती हाँ वो तो पता ही है तुमने क्या किया है, मैं सब जानती हूँ विंग, तुम्हें ऐसे बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता ओ मॉम आप जस्ट चिल। तब मैडम भी कहती हाँ अब अपनी मॉम को सिखाओ चिल करने के लिए, वो तो पता ही है। और ये कह के मैडम जी वहाँ से उठती और चली जाती और इधर यानली जियानचन और फमिया सब लोग हंस रहे थे और विंग भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनके गले में हाथ डाल के कहता ओ मॉम आप तो नाराज़ होंगे। और ये कह के मैडम यू को किस करता है और मैडम यू विंग को सहलाती और कहती है चलो मेरा बच्चा अब बैठ जाओ और खा लो। तब यानली कहती है देखा मॉम कितनी जल्दी पिघल गई, अभी को हमें डांट रही थी, विंग की तरफ से लेक्चर दे रही थी कि हम उसकी आदत ख़राब करें, और मॉम क्या कर रही हैं। तब फमियान कहते हैं तुम लोग चुप रहो, अगर तुम लोग ऐसे ही बोलते रहे ना तब तुम्हारी मॉम तुमको अभी डांटने लगेगी और उल्टा ही तुम लोग को पता चलेगा खाना नहीं मिलेगा। तब जियानचन कहता हाँ वो तो सही है डैड, चलो हम भी चलते हैं खा पी लेते हैं, नहीं तो क्या पता मॉम का कब भरोसा, मतलब मॉम का कोई भरोसा नहीं है, उनका मूड कब चेंज हो जाए। तब फैमिली कहते हैं हाँ चलो आज सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर जल्दी जल्दी खाता और कहता है ठीक है मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ। तब जियानचन कहता है विंग तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। तब विंग कहता नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तब जो जियानचन था वो कहता नहीं तुम नहीं जाओगे और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाता है कॉलेज, और विंग भी उसके साथ चुपचाप एकदम अच्छा सा बच्चा बन के वो निकल जाता है कॉलेज के लिए। और इधर यानली चली जाती है अपनी कार से अपनी जहाँ पे वो जहाँ पे उसका ऑफिस था वहाँ पर, और फैमियान भी चले जाते हैं अपने ऑफिस। और मैडम यू अपने दोस्तों से कुछ बात करने लगती हैं और किटी पार्टी का वो प्लान बना रही थी। और इधर जब विंग कॉलेज के बाहर आता है तब वो देखता और कहता है गग्गा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तब जियानचन कहता है ओह विंग अभी तक तो तुम मेरा नाम लेके मुझे बुलाते थे जियानचन आचिन, अब क्यों अब गग्गा। तब विंग कहता है मुसीबत में ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो मैं तो आपको गग्गा बनाया है तो मैनेज कर लो। और ये कह के विंग हंसने लगता है। तब जो जियानचन था वो कहता है विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं एक गधा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है वो आप समझ रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तब जो
जियान चंदा वो सुनता और कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर विंग वहाँ से अपना बैग लेके भाग जाता है और जियान चंद उसे देखता और कहता है आज तुम मिलो शाम को विंग घर पे, तब मैं तुम्हें बताता हूँ सच में विंग, मैं तुम्हें सच में बहुत पीटूंगा, इतना पीटूंगा ना कि तुम्हें तुम्हें अब याद आएगी अपनी दादी नानी सब कुछ। और ये कहे वहाँ से जो जियान चंद था वो चला जाता है और इधर विंग अपना दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो देखता है कॉलेज और कहता है हाँ फाइनली मैं इस कॉलेज में आ गया, ओ माय गॉड अब यहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगा। और ये कहते हुए वो अंदर जाने लगता है और अंदर धीरे धीरे विंग जा रहा था और देख रहा था हर तरफ कि यहाँ पे क्या है कैसे है सब कुछ, मतलब देखे जा रहा था विंग। और देखते हुए कहता है हाँ मैं आ गया, फाइनली मैं आ गया। ये कहते हुए वो आता है कॉलेज के अंदर और वहाँ पे देखता है कुछ बुली गैंग थी, मतलब कुछ लोग बुली कर रहे थे किसी को, कुछ लोग ऐसे ही थे। और विंग ये सब देखता हुआ जा रहा था और पूरी कॉलेज को एकदम अच्छे से वो देख रहा था। तभी आगे जाते हुए वो कुछ बच्चों से टकरा जाता है और जो विंग के हाथ में उसकी मोबाइल थी वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में एक मैप था स्कूल का वो गिर जाता है। तब वो सामने वाला लड़का कहता है ओ आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। तब जो विंग था वो कहता है नहीं आपकी गलती नहीं मेरी गलती। और ये कह के वो नीचे बैठ के जो वो मैप था और मोबाइल था उसे उठाने लगता है। तभी वो लड़का विंग को देखता है और कहता है क्या तुम फ्रेशर हो। तब विंग अपना सर ऊपर करके उसको देखता है, उस लड़के को, वो भी एक ओमेगा था। तब विंग कहता है हाँ मैं फ्रेशर हूँ। तब जो लड़का था वो कहता है कि ठीक है मैं भी फ्रेशर हूँ और मेरा नाम नेहा सिंह है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तो दोस्ती करने में बहुत तेज़ हूँ। और ये कह के वो तुरंत हैंड शेक कर लेता है और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तब नेहा सिंह उसे कहीं लेके जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है अरे चलो चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। तब विंग कहता है तुम तो फ्रेशर हो पर तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ। तब जो वो लड़का था वो कहता है हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम लोग स्कूल में साथ में थे फिर हम लोग कॉलेज में भी साथ में आ जाए। तब विंग कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है यहाँ पर। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है क्यों तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है, तुम्हारे भी स्कूल में दोस्त होंगे। तब विंग कहता है नहीं मैं फ़ॉरेन में था, मैं यूएस में रहता था, इस वजह से मेरे यहाँ पर कोई दोस्त नहीं और मैं कॉलेज करने के लिए यहाँ ही अपने मॉम डैड के पास आ चुका हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है वो ऐसी बात है, चलो कोई ना तुम मेरे दोस्तों के दोस्ती कर लेना। और ये कह के लेके जाता है और अपने दोस्तों से वो दोस्ती कराता है। वहाँ पे वेनिंग बेंचिंग और शुयांग से विंग को मिलाता है। तब विंग उन लोगों से मिलता है और कहता है सच में ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तब नेहा सिंह कहता है हाँ। और वहाँ पे वेनिंग बेंचिंग में बहुत अच्छे से विंग से मिलते हैं और वो लोग दोस्ती कर लेते हैं। फिर जो बेंचिंग थी वो कहती है हमें क्लास में चलना चाहिए। तभी विंग कहता है तुम दोनों एक तरह दिखते हो, ऐसा क्यों, ये लड़का है तुम लड़की हो। तब जो बेंचिंग थी वो हंसती और कहती है हम दोनों ट्विंस हैं इसलिए हम दोनों एक तरह दिखते हैं, समझे। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, ओह मैं समझ गया। और ये कह के उन दोनों के साथ मतलब उन लोगों के साथ जाने लगता है और क्लास में अब जाता है और क्लास जाके दिखता है तो वो क्लास उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वहाँ पे लंबे लंबे बेंच लगे हुए थे। ये सब देख के विंग कहता है वो हमारी क्लास। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है क्यों क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही मैं देख रहा था। तब नेहा सिंह कहता है ठीक है चलो अब हम बैठ जाते हैं। और ये कह के वो लोग जा रहे थे बैठने के लिए, तभी विंग जाता है और फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता है। ये देखने के बाद नेहा सिंह कहता है अरे यहाँ क्यों बैठे हो, उठो जाओ यहाँ मत बैठो। तब विंग कहता है क्यों मैं यहाँ क्यों ना बैठूँ, मैं तो यहीं बैठूंगा, मुझे ये जगह पसंद आई। और ये कह के वो वहीं बैठ जाता है। तब नेहा सिंह कहता है अरे विंग हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, चलो पीछे चलो। और ये कह के उसे लेके जाने लगता है, पर जो विंग था वो नहीं सुनता है और कहता है नहीं मैं तो यहीं रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वहीं बैठ जाता है। और तभी क्लास में एंट्री होती है लैन वांगजी की। और लैन वांगजी जब आता है अंदर तब सब लड़कियां जो मतलब ओमेगास बीटा सब लोग थे वो लोग हुडिंग करने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा ही लैन वांगजी का नाम चिल्लाते हैं। तब विंग कहता है ये कौन है, और वो लैन वांगजी को देखता है। पर लैन वांगजी को जब विंग देखता है तब उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी ऐसी, बस वो देखता है और कहता है होगा कोई, मुझे क्या कोई होगा, रिच फैमिली का एक नालायक लड़का। और ये कह के विंग उसे इग्नोर मार देता है और वो बैठा होता है। तभी लैन वांगजी आके विंग के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ से वेनिंग बेंचिंग और नेहा सिंह शुयांग सब दूर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लैन वांगजी खड़ा था। और लैन वांगजी को देख के वो लोग डर गए थे। तभी विंग देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। ये देख के वो अनोइंग सा अपना फेस बनाता है और ऊपर देखता है तो ऊपर वहाँ लैन वांगजी खड़ा था। तब विंग अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड कर लेता है और लैन वांगजी से पूछता है यस तुम कौन, तुम्हें क्या काम है। तब लैन वांगजी उसे देखता है और वो शाय करता है और कहता है मुझे क्या काम है, ये मेरी सीट है उठो। तब विंग कहता है यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा है, ये तुम्हारी सीट है, ये मेरी सीट है, मैं पहले आके बैठा हूँ। तब
मेरी हो गई। तब जो वांगजी था वो कहा नहीं ये मेरी सीट है और मेरी सीट हमेशा से रिजर्व रहती है, मैं तो यहीं बैठूंगा चाहे जो हो जाए। तभी जो नया संग था वो कहता है अरे विंग चलो हम पीछे चलते हैं। और वो लैन वांगजी से कहता है एक्चुअली ये नया है, ये यहाँ नहीं रहता था, इसे कुछ नहीं पता है, इसे माफ़ कर दो मैं लेके जा रहा हूँ। और नया सिंह जल्दी से विंग को खींचते हुए पीछे लेके जाने लगता है। और विंग वो चिल्ला रहा था नया सिंह ऐसा मत करो, वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नया सिंह मुझे मत लेके जाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो बार बार वांगजी की तरफ जा रहा था। और वांगजी जब उसे ऐसा इतना वाइल्ड मतलब बिहेवियर देखता है विंग का तो उसके चेहरे पे एक स्मार्क आ जाता है। पर नेहा सिंह उसे ले जाके पीछे अपने साथ बेंच पे बैठा लेता है। और विंग अब नेहा सिंह से नाराज़ हो गया था कि नेहा सिंह तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुमको अपना दोस्त माना और तुम मुझे लाके यहाँ पे पटक दिए। पर नेहा सिंह उसे देखता है और कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और वैसे भी वो हमारी क्लास का बहुत ज़्यादा ही रईस इंसान है, उससे कोई भी पंगा नहीं लेता है, समझे। तब जो विंग था वो कहता है कोई ना लेता हो पंगा बट मैं लूँगा, मैं तो उससे लड़ाई करूँगा। तब नया सिंह उससे मतलब बैठाता है और फिर उसके बाद उसे बताने लगता है कि ये लैन वांगजी, ये लैन फैमिली का सेकंड सन है और इसे सब लोग प्रिंस कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। और विंग को भी पता था कि लैन जो लैंड कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अमीर है, बहुत ज़्यादा वो लोग रिच हैं, उनकी कंपनी हर जगह फैली हुई है। ये सुन के विंग कहता है क्या सच में ये लैंड का सेकंड सन है। तब जो नया था वो कहता है हाँ ये लैंड वांगजी है और ये सेकंड प्रिंस नाम से यहाँ पे फेमस है और इससे कोई पंगा नहीं लेता और ये लोगों को जल्दी बुली नहीं करता है, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाता है उसको छोड़ता नहीं है। तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर इसकी नज़र तुम पर पड़ गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत बुली करेगा। तब विंग कहता ये मुझे कैसे बुली कर सकता है, मैं इसे खुद बुली कर डालूंगा, समझे, मुझे कोई बुली नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं है ये इस दुनिया में कि मुझे बुली कर पाए। तब नेहा कहता है विंग देखो तुम्हें शांत रहना चाहिए, इससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है और तुम बस अपना काम से काम रखो, इससे दूर ही रहो, मैं तो यही एडवाइस दूंगा। तब वहाँ पे वेनिंग भी कहता है हाँ भी भाई ये सही कह रहा है नेहा सिंह, तुम्हें इससे नहीं मिलना चाहिए। और शुयंग भी यही कहता है। तब भी कहता है हाँ ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो मैं अब इससे भिड़ने के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। तब वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। और ये कह के विंग अब अपनी पढ़ाई पूरी करता है और जब सब लोग कैंटीन गए थे तब विंग कैंटीन भी नहीं जाता है क्योंकि उसका दिमाग ख़राब था, उसे लैंड वांगजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी लैंड वांगजी पसंद नहीं आया और इस वजह से विंग नहीं चाहता है। और वो अपनी पूरी क्लास अटेंड करके फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है और वो पैदल ही जा रहा था। तब जो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स थे उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि विंग बहुत ज़्यादा ही गरीब है पर विंग रिच है, वो उसकी जो कंपनी है वो सेकंड नंबर पर आती है, ठीक है, जो जियान कॉर्पोरेशन है वो सेकंड नंबर पर आता है। और विंग चलते हुए अपने घर जाने लगता है। तभी जो नेहा सिंह था वो कहता है भाई तुम चलते हुए जा रहे हो क्या, तुम्हारे पास कार नहीं है। तब विंग कहता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं है और ये कह के वो चला जाता है क्योंकि उसका दिमाग खराब था और वो किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहता था, वो पैदल ही जाता है। और लैन वांगजी दूर से उसे पैदल जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पे एक स्मार्क था और कहता है तुम्हें बताऊँगा, तुम बहुत ज़्यादा ही उड़ रहे हो ना, तुम्हारे पर को काटना पड़ेगा। और ये कह के वो हंसता है। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांगजी तुम क्या सोच के हंस रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि एक वाइल्ड बनी को काबू में कैसे किया जाता है। तब वो लोग कहते हैं वांगजी तुम्हारे तो शौक अलग अलग हैं, अब तुमने बनी कहाँ से ला लिया। तब जो वांगजी था वो कहता है लाया नहीं बस सोच रहा हूँ, ये कह के वो अपने कार में बैठता है और चला जाता है। और लैन वांगजी के दोस्त जो थे वो वेन शू, वेन चाओ और शाओ शिनचन और ये सब रिच फैमिली से आते हैं। और जो विंग के दोस्त हैं वो भी लोग रिच फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। पर विंग के बारे में अभी उन्हें नहीं पता कि विंग कहाँ से बिलोंग करता है क्योंकि विंग अभी फॉरेन से आया है और विंग की आइडेंटिटी जो है वो जियान फैमिली ने अभी रिवील नहीं की है कि विंग कहाँ से आया, इसलिए विंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उन्हें लगता है कि विंग गरीब ही है, ठीक है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अब अपने घर पहुंचता है और उसका दिमाग खराब था और वो जैसे ही घर जाता है वैसे उसके सामने जियान चन आता है और कहता है विंग तुम आके बताओ आज तुम्हारा स्कूल कैसा, आज तुम्हारा कॉलेज कैसा गया। तब विंग कहता है सब कुछ ठीक ही गया, क्यों क्या हुआ। तब जियान चन कहता है नहीं तुम्हारे लिए एक बात है जो हम तुमने डिसाइड किया है। तब विंग कहता है क्या बात है बताओ। तब जो जियान चंद्र वो कहता है देखो हमारे घर से जो कॉलेज है वो 2 घंटे की दूरी पर है और हम नहीं चाहते हैं कि रोज़ रोज़ तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े क्योंकि हमें पता है तुम रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया है। तब विंग अपना जो बैग था वो सोफे पर फेंकता है और कहता है ठीक है बताओ क्या डिसीजन लिया है, बोल दो वो भी सुन लूँ, वैसे ही दिमाग ख़राब है और दिमाग ख़राब कर लूँ। तब जो
जियाचन था वो कहता है अरे विंग क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, तुम हमें बताओ, हम सॉल्व कर देंगे, बताओ। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस आप लोग बताओ आप लोग क्या चाहते हो। तब जो जियाचन था वो कहता है देखो जिस फ्लैट में हम रहते थे, मतलब मैं जब शीजे वहाँ पे पढ़ती थी, शीजे रहती थी, जब मैं पढ़ता था तब मैं रहता था, अब तुम पढ़ रहे हो तो हम चाहते हैं तुम भी वहीं रहो, जैसे तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। तब विंग कहता है अच्छा वो फ्लैट कहाँ है। तब जो जियाचन था वो बताता है कि जो उस वहाँ की सबसे रिच कॉलोनी है वहीं पे उनका फ्लैट है, और वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे अपना अपना फ्लैट लेके रहते हैं। तब विंग कहता है ठीक है मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तब जो जियाचन था वो कहता है सच में तुम तैयार हो, एक ही बार में तैयार हो गए। तब विंग कहता है क्यों, मुझे नखरा करना चाहिए, मुझे चिल्लाना चाहिए, मुझे आपसे झगड़ा करना चाहिए कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तब जियाचन कहता है नहीं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था क्या तुम रेडी हो। तब विंग कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, कब जाना है। तब जो जियाचन था वो कहता है तुम जा सकते हो 1-2 महीने में। तब विंग कहता है नहीं 1-2 महीने नहीं, मैं कल ही चला जाऊँगा और मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने के लिए। तब वो वहाँ से चला जाता है और तब मैडम यू आती है और कहती है तुम दोनों बहुत ज़्यादा नालायक हो, मेरा बच्चा अभी यूएस से आया था मेरे पास और फिर से तुम लोग उसे मुझसे दूर भेज रहे हो, मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगी, मैं तुम लोग दोनों को पीटूंगी। तब यानली और जियाचन समझाते हैं मैडम को मॉम उसकी पढ़ाई अभी ज़्यादा ज़रूरी है, वो फैमिली के साथ रह सकता है लेकिन पढ़ाई उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे उसके 4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं बस आने जाने में, आप क्या चाहती हो कि उसके ऐसे ही 4 घंटे हमेशा वेस्ट होते रहें। तब मैडम यू कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और मैडम यू को जियाचन इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था, इसलिए मैडम यू मान गई कि हाँ उसके बच्चे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और विंग जब तक बिज़नेस अच्छे से सीखेगा नहीं तब तक वो बिज़नेस कैसे संभालेगा। और वैसे भी उसके तीनों बच्चे ओमेगा हैं तो सारे बिज़नेस उन्हीं को भी मिलने वाले हैं, चाहे ओमेगा हो चाहे जो हो, ये तो है नहीं कि उनकी फैमिली में कोई अल्फ़ा है तो वही संभालेगा, और इन लोगों की बस शादी होनी चाहिए ठीक है। और यानली है तो वो अपना बिजनेस खुद चलाती हैं, बस विंग और जियाचन है जो जियान कॉर्पोरेशन को संभालेंगे। और इधर विंग अब जाके अपने रूम में अपनी पैकिंग करने लगता है और देखता है कि अभी वो आया था 2 महीने पहले और अब फिर से ज़्यादा, और विंग कहता है ठीक ही है मैं चला जाऊँगा, वैसे भी मेरे सच में 4 घंटे वेस्ट होते हैं और मुझे पढ़ाई भी करनी रहेगी, और अगर कम नंबर आया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सोच के विंग ने भी हाँ कर दिया था जाने के लिए, क्योंकि उसे भी अपनी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और विंग अपने स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अच्छे आते थे, इस वजह से विंग ने सोच लिया था कि वो चला जाएगा यहाँ से। और विंग वहाँ से अब अपनी पैकिंग वैकिंग करता है, फिर नीचे आता है और अपना डिनर करता है और कहता है ठीक है मैं कल चला जाऊँगा, मुझे उस जगह की चाबी दे दीजिएगा। तब जियाचन कहता है तुम्हें मैं खुद छोड़ के आऊँगा सुबह के टाइम, ठीक है विंग, और तुम टेंशन मत लो, वहाँ की मैंने साफ़ सफाई करा दी है, बस आराम से रहना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तब विंग कहता मैं समझ गया जियाचन, तुम अब इतना ना बोलो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन हो रहा है, सच में मुझे ये कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब जियाचन कहता है क्यों क्या हुआ विंग, कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब विंग कहता है नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। तब जो जियाचन था वो कहता है विंग हर जगह ऐसे लोग होते हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर करके और अपना काम करो ठीक है। तब विंग कहता ठीक है समझ गया, और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और चला जाता है अपने रूम में और वो सो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जियाचन उसे लेके जाता है और यानली भी आज साथ में गई थी, और विंग का घर देखते हैं। विंग वहाँ पे 6 बजे पहुँच चुका था मॉर्निंग में ही, और वहाँ पे यानली कहती है विंग अब तुम यहाँ रहना ठीक है, अब ये तुम्हारा घर है। तब विंग कहता ठीक है मैं समझ गया, और ये कह के वो पूरा घर को देखता है। वो घर अच्छा था, छोटा सा था, वहाँ 2 रूम थे, एक लिविंग रूम था, किचन था, मतलब अच्छा कुछ था, बस वो छोटा था और बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग को अच्छा लगा ये घर, और कहता है सच में ये घर अच्छा है, मैं यहाँ रह लूँगा। तब यानली कहती है सच में ये घर परफेक्ट है एक इंसान के लिए। तब विंग कहता है एक इंसान के लिए बहुत बड़ा है, एक इंसान के लिए एक रूम ही काफ़ी है। तब यानली कहती है हाँ विंग मैं समझ गई, अब मुझे समझाओ मत, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम्हारे रूम में मैंने तुम्हारे बैग्स रख दिए हैं, तुम बाद में आके कॉलेज से उन्हें अनपैक कर लेना। तब विंग कहता मैं समझ गया, और ये कह के विंग कहता है ठीक है आप लोग जाना अपने ऑफिस, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तब जो जियाचन था वो कहता है चलो हम छोड़ देते हैं। तब विंग कहता नहीं मैं पैदल ही जाऊँगा, मुझे कार से नहीं जाना है, और ये कह के वो वहाँ से मतलब चला जाता है पैदल ही। और यानली और जो जियाचन थे वो भी लोग चले जाते हैं अपने अपने ऑफिस, मतलब पहले जाके जियाचन यानली को छोड़ता है उसके ऑफिस, फिर अपने भी ऑफिस चला जाता है। और इधर विंग अब कॉलेज के अंदर जाता है, वो पैदल ही जाता है, और जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर वो देखता है कि जो उसके दोस्त ने सैंग वेनिंग बेंचिंग और शुयांग ये लोग खड़े हैं। ये देख के
विंग उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है दोस्तों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लोग देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग तुम आ गए। तब विंग कहता मैं आ गया। और ये कह के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं विंग के साथ। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी विंग को देखता है और कहता है तुम फिर से यहाँ पे। तब विंग उसे इग्नोर करके चला जाता है क्लास में। और विंग कहता है इसने मुझे इग्नोर किया। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है। और तभी जब सब लोग अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे जो म्या नाम की लड़की थी वो आती है और विंग को देखती है और कहती है तुम्हारा नाम विंग है और तुम ही जाके लैन वांगजी के सीट पर बैठे थे। तब विंग कहता है तो वो लैन वांगजी की सीट नहीं है, वो मेरी सीट है और आज भी मैं वहीं बैठने वाला हूँ। और ये कह के वो जाता है वहाँ बैठ जाता है और बैठ के कहता है मैं अब यहीं रहने वाला हूँ। और वो मैमा को देखता है और मैमा उसे देख के उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठाता। तभी मैमा उसे एक जोर सा थप्पड़ मारने जाती है। तभी वहाँ पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तब जो मैमा थी वो कहती है तुम अपनी औकात भूल रहे हो, तुम एक गरीब इंसान हो और तुम आगे यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड को मैच करना चाहते हो। और ये कह के वो देखती है विंग को। विंग कहता है क्या गरीब इंसान। तब जो मैम थी वो कहती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही गरीब हो और तुम लोअर एरिया से बिलोंग करते हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तब विंग हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और ये कह के वो बैठ जाता है और कहता है मैं तो यहाँ से हटने वाला नहीं, चाहे आज आसमान नीचे गिर जाए, धरती फट जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और ये कह के वो बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और जब मैमा लैन वांगजी को देखती है तब वो लैन वांगजी को कहती है इसे यहाँ से हटाओ, ये तुम्हारी सीट पर बैठा है वांगजी, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तब वांगजी विंग को देखता है और विंग को देखने के बाद वो मैमा को देखता है और मैमा से कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं खुद देख लूँगा। और ये कह के वो मैमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और मैमा मुँह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है अपने सीट पर। और तभी लैन वांगजी जाता है और विंग के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। और ये देख के सब लोग हैरान कि दी लैन वांगजी आज कुछ बोला नहीं, वो जाके पीछे बैठ गया। और विंग एक स्मग कर रहा था कि उसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता, उसने इतने बड़े इंसान को हरा दिया जो उसके सामने पंगा ले रहा था। और वैसे भी विंग कोई छोटा इंसान नहीं है, वो भी बहुत रिच फैमिली से है, लेकिन जैसा उसके दोस्त बताए थे कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुली करता है, जो इसकी नज़र में आ जाता है जल्दी नहीं करता है, ये बहुत कम बोलता है, हमेशा गुस्से में रहता है। ये सब विंग को फिजूल लग रहा था क्योंकि उसके सामने लैन वांगजी ने अपने घुटने टेक दिए, उसको बिना उठाए जाके पीछे बैठ के। पर लैन वांगजी के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और जो अभी कोई नहीं जान सकता है। और इधर विंग अपना जो पूरा क्लास था वो अटेंड करता है और क्लास अटेंड करने के बाद जब लंच ब्रेक होता था वो जाने लगता है लंच करने के लिए। तभी उसके पास जो नेहो सिंह थे और भी उसके जो दोस्त थे वो सब आ जाते हैं और वो सब विंग के साथ जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और वो उन लोगों को रोक लेता है। और ये देखने के बाद नेहो सिंह डर जाता है और लैन वांगजी एक ही बार आँख दिखाता है और विंग के सारे दोस्त वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसा लगता है कोई जादू हो गया। इस वजह से उसके सारे दोस्त वहाँ से गायब हो गए थे। और विंग देखता है लैन वांगजी को और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो लैन वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है तुम्हारा नाम। तब विंग कहता है क्यों, जब सर अटेंडेंस लेते हैं तब तुम अपने कान को बंद रखते हो क्या। ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। पर लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता मैं समझ गया, तुम्हारा नाम विंग है, विभूषियान। तब विभूषियान कहता तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें विंग कहते हैं। तब जो विंग था वो कहता है कि हाँ, जो मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे विंग कहते हैं और जो जिनसे मैं प्रोफेशनल मिलता हूँ वो मुझे विभूषियान कहते हैं। तब जो लैन वांगजी था वो हंसने लगता है। तब वो आता है विंग के ईयर्स के पास और कहता है तब तो मैं तुम्हें विंग ही बुलाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे करीब सबसे ज़्यादा हूँ। तब विंग कहता है उसको दूर करके तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है स्मग करते हुए तुम वो समझ जाओगे, तुम मेरे कहने का मतलब क्या है, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, सबसे ज़्यादा। और ये कह के वो जाने लगता। तभी विंग उसको पकड़ता है और कहता है बताओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। ये क्या कहा तुमने। तब जो वांगजी था वो कहता है ऑफकोर्स तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो क्योंकि तुम मेरी सीट पर बैठे हो और मेरा सीट पे जब बैठ गए तो तुम मेरे हो गए ना, मेरे सबसे ज़्यादा करीब। तो मैं अब तुम्हें विंग बुलाऊंगा। तब विंग कहता है तुम्हें विंग बुलाने का हक मैंने नहीं दिया, तुम मुझे विभूषियान बुलाओगे। तब वांगजी कहता है ना ऐसा नहीं हो सकता और देखते जाओ मैं आगे आगे करता क्या हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग यहाँ कन्फ्यूज़न में खड़ा रह जाता है। ये क्या हो गया, उसने तो सोचा नहीं था कि लैन वांगजी ऐसा कुछ कर सकता है, उससे तो ध्यान ही नहीं रहा। और वो कहता है इसे छोड़ो। ये कह के वो फिर अपना काम जो था वो करने लगा, मतलब चला जाता है अपना जो लंच था वो करने के लिए। और जब वहाँ पे पहुँचता है तब उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे और उसका वेट कर रहे थे। और वो लोग जब विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम आ गए, ये क्या हुआ। तब विंग कहता है कि हाँ ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तब वो लोग कहते हैं विंग लैन वांगजी से तुम्हें
पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रिच है। तब विंग कहता हो अच्छा ऐसी बात है। तब नेहो सेंग से कहता है तुम और कुछ बताओ लैन वांगजी के बारे में, ये कैसा है। तब नेहो सेंग कहता मैं तो इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे दादा और इसके ब्रदर बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब विंग कहता है क्या सच में। तब नेहो सेंग कहता है हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब विंग कहता है ठीक है बताओ इसके बारे में कुछ तो पता चले, ये कहकर पूछने लगता है। तब वो बताता है कि लैन वांगजी की फैमिली में लैन वांगजी है और लैन वांगजी के फादर हैं, मतलब फादर के तरह जो अंकल हैं वो हैं, और उसके एक ब्रदर है और मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। और लैन वांगजी बचपन से ही ऐसे कोल्ड एरोगेंट है क्योंकि लैन वांगजी उसके घर आता था और इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो लैन शिचान के बारे में ये सब बता देता, और जो लैन शिचान है वो भी एक अल्फ़ा है और ये भी एक अल्फ़ा है, ये सब बताता है। तब विंग कहता इसकी तो फैमिली बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब नेहो कहता है तुम चुपचाप रहो, तुम अपने दिमाग में कुछ खुराफात मत सोचना क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ है, तुम नहीं जानते हो। तब विंग कहता विंग के सामने बदतमीज़ी, इसकी तो ऐसी की तैसी, मैं इसे अपनी बदतमीज़ी दिखाऊंगा तब इसे समझ में आएगा कि बदतमीज़ी क्या होती है। और ये कह के विंग एक स्मग करता है और वहाँ पर जो नेहो सेंग था वो अपना सर हिलाता और कहता है सच में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो होगा। और ये सोच के वो कहता है विंग तुम्हें जो करना है वो करो, पर हमें बीच में मत लाना क्योंकि तुम्हें पता नहीं है अगर मेरे दादा को पता चला कि हम लोगों ने विंग के साथ कुछ वांगजी के साथ कुछ किया है तो वो मुझे ही डांटेंगे, तो प्लीज़ तुम देख दाख के जो भी करना होगा वो करना। तब जो विंग था वो कहता है तुम टेंशन मत लो, जो मुझे करना है वो मैं खुद करने वाला हूँ, मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है नेहो सेंग। और ये कह के विंग अपना खुराफाती दिमाग चलाने लगता और सोचने लगता उसे क्या करना चाहिए। विंग सोचने लगता वांगजी को परेशान करने के लिए क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है हाँ इस आइडिया पे उसे वर्क करना चाहिए। और ये सोच के वो चला जाता है क्लास में, और क्लास में जाने के बाद वो कुछ काम करने लगता है और तभी वहाँ पे पूरे क्लास के बच्चे आ जाते हैं क्योंकि बेल लग चुकी थी। और विंग लैन वांगजी को देख के एक छोटी सी हंसी देता है, मतलब एकदम स्वीट सी। और लैन वांगजी उसे देखता है और सोचता है इसे क्या हुआ, अभी तक तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कह के वो वांगजी को देखता है और वांगजी समझ नहीं पाता ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर जो विंग था वो उसके पास आता है और कहता है वांगजी ये तुम्हारे लिए, और ये कह के उसे एक पेपर देता है। तब वांगजी वो पेपर नहीं लेता और कहता टेबल पर रख दो। तब विंग कहता नहीं मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, इसको ले लो। तब वांगजी कहता नहीं मैं नहीं लूँगा। तब जो विंग था वो कहता नहीं इसको ले लो, ये तुम्हारे लिए ना। तब वांगजी कहता ठीक है दो, और ये कह के वो अपने हाथ में ले लेता है। और जब वांगजी अपने हाथ में लेता है और उसमें कुछ लगा हुआ था, ये देख के वांगजी अजीब सा अपना फेस बनाता है और जब उससे अपने हाथों को दूर करता है तो वो देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही जो गम थे वो लगी हुई थी। ये देख के वांगजी कहता है ये क्या है। तब जो विंग था वो कहता है ये फेविकोल है, ये तुम्हारे लिए था। और ये कहते हुए वो हंसने लगता और एकदम विंग छोटे बच्चों की तरह हंस रहा था, जैसे लगा था उसने ये करके पता नहीं कौन सा एक सुख प्राप्त कर लिया हो कि उसको इतनी खुशी मिल रही है। और ये देख के नेहो सेंग कहता है अब तो ये गया, और ये कह के वो अपने सर पे हाथ मारता और वांगजी कहता है तुम ये क्या कर रहे थे। तब विंग कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। और ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है और वांगजी ये देखता है और फिर वो सबसे पीछे वाली रो पे देखता है जहाँ पे नेहो सेंग और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए। और नेहो सेंग तो अपने फेस पे बुकी लगा लेता है कि लैन वांगजी इधर देख रहा है, अगर कुछ हुआ तो छोड़ेगा नहीं। और तभी वहाँ पे मेम्मा आती है और मेम्मा कहती है देखो वांगजी इसकी बदतमीज उमिया की हिम्मत थी, इसने तुम्हारे साथ क्या किया। और ये कह के वो उसके हाथों को वो साफ करने लगती है। और जो वांगजी था वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है अपने हाथ को धुलने के लिए, क्योंकि जो उसके हाथ में फेविकोल लग गया था इसकी वजह से उसके हाथ चिपकने लगे थे। और ये देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था लैन वांगजी को, इसलिए वो चला गया अपने हाथों को साफ करने के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, वहाँ लैन वांगजी आ चुका था क्लास में। और तो कुछ टाइम के बाद विंग भी आता है और विंग को जब सर देखते हैं इतना लेट में तब उसे पनिशमेंट भी दे देते हैं। इस चीज़ पे विंग पाउट बनाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि सर ने उसे पनिशमेंट दी। और वो नीचे मतलब जाता है क्लास के बाहर और नीचे नील डाउन होकर बैठ जाता है और अपने हैंड्स अप कर लेता है क्योंकि टीचर ने ऐसा कहा था। तब विंग कहता है ये तो छोटे बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये मुझे भी पनिशमेंट दे दिया। और ये कह के विंग वहाँ पे अपना मुंह बना रहा था और इधर लैन वांगजी ये सब देख रहा था बाहर से, क्योंकि जो डोर था उसके अपोजिट साइड में विंग को बैठाया गया था जैसे उसे टीचर देख सकें। और विंग ऐसे चेहरा बनाते ये सब देख के लैन वांगजी के चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आ गई थी कि ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अब
उठता है वहाँ से जब बेल हो जाती है और वो जाता है क्लास में और अपने बैग को लेके वहाँ से सीधा भागने लगता है। पर लैन वांगजी उसका हाथ जाकर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। तो विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो लैन वांगजी, मेरा हाथ छोड़ो। पर लैन वांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ा था और कह रहा था मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझे। और ये कह के विंग को ऊपर टेरिस पे लेके जाता है और कहता है तूने ये सब क्यों किया। तब विंग कहता है मैं तो ऐसे ही कर दिया, मैंने ऐसे ही कहा। तब लैन वांगजी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा था। तब विंग कहता है वांगजी तुम मुझसे मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हो, देखो देखो मुझसे दूर रहो। तो वांगजी कहता है मैं नहीं सुन दूँगा। और ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। पर जो विंग था वो पीछे होता, उसे बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी। पहली बार विंग को डर लग रहा था कि कहीं उसने जो किया है कांड उसके ऊपर ही ना उल्टा पड़ जाए। और ये कहते हुए वो पीछे जा रहा था, एकदम पीछे पीछे होते हुए जा रहा था और वांगजी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। और पीछे फिर दीवार आ जाती है जिसको देख के विंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो उस दीवार में जाके लड़ जाता है। और इधर वांगजी कहता है विंग अब तुम कहाँ जाओगे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। पर विंग अपना दिमाग लगाता है और फिर उसके बाद जो वांगजी ने और दीवार पे अपने दोनों साइड हाथ रख लिया था उसके नीचे से एकदम निकल जाता है। और ये देख के विंग को देख के ऐसे तब कहता वांगजी कहता है विंग, तब विंग कहता मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझे, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते लैन वांगजी। और ये कह के उसे चिढ़ा के वहाँ से भाग जाता है। और इधर लैन वांगजी तो एकदम डंप की तरह उसे देखता रहता था। ये ओमेगा क्या है, सच में ये एक क्रेजी बनी है और बहुत ज़्यादा ही डफर है। और ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से नीचे चला जाता। और तब तक विंग कॉलेज से जा चुका था और वो जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम कहाँ से आ रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। तब उसके दोस्त कहते हैं क्या सोच रहे थे वांगजी, जरा हमें भी बताना। तब वांगजी कहता है देखो मैं तुम लोगों को कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से आगे बढ़ जाता और ये लोग कहते हैं हाँ इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और इधर विंग जब अपने घर आता है, मतलब जो उसका रूम था वहाँ आता और सोचने लगता आज क्या हुआ, ओ माय गॉड आज क्या हो गया। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था ये सब, ओ माय गॉड। उसने वांगजी को ऐसे उसने मतलब उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ। तब वो अपने आप को शांत करता और कहता भाई तू शांत हो जा, तुझे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। वो लैन वांगजी वो एक प्ले बॉय होगा पक्की बात है। और ये कह के वे अपना जाता है कुछ नूडल्स प्रिपेयर करता है, उनको खाता है, फिर पढ़ाई करता है। और फिर उसके बाद वो अपने घर वालों से फैमिली मेम्बर से बात करता है। और फिर उसके बाद वो अपना और भी काम वाम करता है और फिर से खाना बनाता है, खाता है और फिर सो जाता है क्योंकि रात हो गई थी। वांगजी को दिखाते हैं वांगजी अपने घर पहुंचा था और वहाँ पे लैन शिशान बैठे हुए थे और वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम आज इतने खुश हो। तब वांगजी फिर से अपना स्टिफ फेस बना लेता है पर शिचान उसकी आंखों में वो खुशी देख सकते थे। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं बेटा बस ऐसे ही। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है वांगजी तुम जाओ अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाओ हमारे साथ डिनर कर लो। तब वांगजी कहता है जी, क्योंकि वो शाम को आया था, वो अपने दोस्तों के साथ था पूरे टाइम और इस टाइम आया था वो घर। तब वो जाता है अपने रूम में और फ्रेश होता है, अच्छे से बात लेता है, फिर उसके बाद वो कुछ सोचता है, फिर उसके बाद अपनी कुछ मोबाइल मतलब चलाता है और वहाँ पे इंस्टा पर विंग को ढूंढने लगा था पर विंग उसे मिलता ही नहीं है इंस्टा पर। तब जो वांगजी था वो इरिटेट हो जाता है कि यार इसका इंस्टा आईडी भी नहीं है। ये सोच के वो सोचता है कि कल वो विंग का नंबर लेगा, मोबाइल नंबर, और ये सोचते हुए वो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद वो अपने फैमिली के साथ अंकल और लैन शिचान के साथ वो अपना डिनर करता है। और लैन शिचान के साथ वो जब कर रहा था तब अंकल कहते हैं वांगजी तुमको भी अब बिजनेस में थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए। आई नो तुम कॉलेज में हो बट तुम्हें थोड़ा सा तो बिज़नेस को संभालना चाहिए, जैसे तुम्हें जब तुम कॉलेज ख़त्म कर लो तब तुम हेल्प कर पाओ और भी ज़्यादा शिचान को। और तुम्हें पता ही है कि हमारे ब्रांच कितनी जगह हैं तो शिचान को बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब ये सब काम करने में। तब जो वांगजी था वो कहता है जी अंकल मैं संभाल लूँगा। तब शिचान कहते हैं अरे अंकल उसे ऐसा मत बोलिए, उसे अभी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तब कुनान कहते हैं शिचान मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे पर तुम्हारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से तुम्हें आराम करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है और इससे तुम्हारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ बस वांगजी तुम्हारी हेल्प करे। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं गग्गा की हेल्प करूँगा और मैं सारा काम अच्छे से करूँगा। और ये कह के वांगजी इस्तेमाल करता है। तब शिचान कहते हैं हाँ मुझे पता है मेरे भाई तुम अच्छे से करोगे, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी ये बुढ़े हो जाओ इतना टेंशन लेके। तब वांगजी कहता है तो आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो शिचान कहते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे तुम टेंशन लोगे तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तुम बुढ़े हो जाओगे। तब जो
वांग जी था वो कहता है गग्गा कुछ भी आप स्टूपिड बातें करते हो। तब शिनचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ मैं तो ऐसे ही बातें करूँगा, और ये कह के वो भी हंसने लगते हैं। और ये जब शिनचैन ने कहा था तब उसे विंग की याद आ गई थी। और विंग के सामने अगर वो बुढ़ा बन के जाएगा उसके बाल पूछेंगे तो विंग का कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि लैन वांगजी अब सोचने लगता है जब वो पहली बार जब कॉलेज के अंदर गया तब उसने विंग को देखा था हंसते हुए दौड़ते हुए क्लास के अंदर, मतलब उसको कॉलेज के अंदर जाते हुए, और तब लैन वांगजी को विंग बहुत पसंद आया था। तब लैन वांगजी ने सोचा था ओ गॉड काश ये मेरे क्लास में हो, बस एक बार अगर ये मेरे क्लास में हो जाए तब मुझे मज़ा आ जाएगा, सच में गॉड मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। और ये सोचते हुए वांगजी जा रहा था आगे आगे, और उसके दिमाग में बस विंग ही चल रहा था कि वो लड़का कितना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि लैन वांगजी ने दूर से विंग को देख लिया था। और जब वांगजी गया था क्लास में तब उसने देखा था कि विंग उसके सीट पे ही बैठा है। ये देख के वांगजी को बहुत अच्छा लगा था, और उसने जब पहली बार विंग को देखा इतने पास से तब उसके फेस को देख के वांगजी को बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसकी आंखें एकदम सिल्वर कलर में थी, और उसका जो फेस था वो एकदम मिल्की वाइट था, और उसकी जो लिप्स थी वो एकदम चेरी पिंक थी। मतलब ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा ही वापस अपने आप को हिप्नोटाइज फील कर रहा था। और जो उसके लिप्स के नीचे मोल था वो तो देख के लैन वांगजी को समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। वो मोल एकदम परफेक्ट जैसे लग रहा था कि भगवान ने खुद अपने हाथों से इसको बना के भेजा है एकदम लैन वांगजी के लिए, क्योंकि लैन वांगजी को ये अपने लिए परफेक्ट लग रहा था कि हाँ ये बस लैन वांगजी का ही ओमेगा बनने के लायक है और किसी का नहीं। बस लैन वांगजी के दिमाग में पहली बार यही आया था माय ओमेगा। पर जो लैन वांगजी था वो जब तक विंग के पास जाता बात करने के लिए तब तक नेहो सेंग उसे लेके वहाँ से चला गया था दोस्त पीछे। और ये देख के लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगा था, पर लैन वांगजी ने कुछ नहीं बोला था। वो जाके चुपचाप अपने सीट पे बैठ गया था। और फिर दूसरे दिन जब विंग वहाँ पे बैठा हुआ था तब वांगजी ने देखा था कि मैं उससे कैसे बिहेव करी, और जब वो थप्पड़ मारने जा रहे तब वांगजी आने वाला था विंग को बचाने के लिए, पर विंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। इसका मतलब कि विंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर तो है, वो लोगों के अत्याचार नहीं सहेगा। ये देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और फिर उसके बाद वो गया था विंग के पीछे बैठ गया था, और जब विंग ने उसके हाथों में फेविकोल लगाया था तब जो वांगजी था उसे इस बात पर हंसी आ रही थी कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा चाइल्डिश है। पर जब विंग वहाँ से भाग गया और नेहो सेंग ने थोड़ी सी आवाज़ की थी कि विंग तब तू गया तो मरा, तभी लैन वांगजी उसको घूर के देखा था पीछे, क्योंकि ये आवाज़ लैन वांगजी के कानों में आ गई थी। नेहो सेंग को लगा कि लैन वांगजी नहीं सुन पाएगा, पर लैन वांगजी ने सुन लिया था। और ये सब हमें लैन वांगजी की तरफ का दिखाया जाता है कि आखिर में लैन वांगजी विंग के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, ठीक है। और लैन वांगजी अभी स्माइल कर रहा था, उसे ये सब सोच के बहुत अच्छा लगता है और वो अपने खाने के साथ खेलने लगता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी हमारे रूल्स को भूल गए, खाने के साथ ऐसे करना मिसबिहेव होता है। तब जो वांगजी था वो देखता है और कहता है सॉरी अंकल मैं कुछ सोच रहा था। तब शिनचैन कहते हैं वांगजी तुम क्या सोच रहे थे, पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपने खाने को ख़त्म करता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर शिनचैन को तो कुछ गड़बड़ लगा थी कि वांगजी ऐसे बिहेव तो कभी नहीं करता है, पर आज ऐसे बिहेव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचते रहे थे शिनचैन, पर अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ उन्होंने सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। और इधर हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ऐसे ही विंग और वांगजी की हमेशा ऐसे ही टकरार होती थी, और मतलब ऐसे ही अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और 2 हफ्ते हो गए थे। और 2 हफ्ते बाद एक दिन जियानचन आता है उससे कॉलेज में मिलने के लिए, और विंग उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। और लैन वांगजी तुरंत पहचान लिया था जियानचन को कि ये जियान कॉर्पोरेशन का CEO है। ये देख के उसको थोड़ी जलसी हुई थी, क्योंकि जो जियानचन था उसने अपने जो सेंट है उसको छुपा के रखता है, क्योंकि वो CEO है, उसे बड़े बड़े पार्टीज़ में जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो अपने ओमेगा सेंट को छुपा के रखते हैं, जैसे किसी को पता ना चले कि वो ओमेगा है। नहीं तो उसका कोई बिजनेसमैन अगर फ़ायदा उठा लिया तो इस वजह से वो एक बीटा की तरह रहता है बिना किसी स्मेल के। ये देख के लैन वांगजी को बहुत सारी जलसी हुई थी जियानचन से। उसका तो मन कर रहा था वो जाकर जियानचन को मार दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। और जब जियानचन वहाँ से चला गया था विंग को हक करने के बाद, तब जो वांगजी था वो विंग को पकड़ के लाता है टेरिस पर, और विंग को ला के उसी जगह पर फिर से पुश कर देता है, क्योंकि सबको पूरी दुनिया को यही पता है कि जो फेमियान है उनके 2 बच्चे हैं, और
बचपन से ही उनके साथ है। विंग के बारे में किसी को नहीं पता है क्योंकि विंग बचपन में ही अपने नानी के पास चला गया था जो यूएस में रहती थी, और इसीलिए विंग के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है, एक इंसान को नहीं पता है। इसलिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा जलस था और वो विंग को दीवार पर पुश करने के बाद वो कहता है तुम उससे गले क्यों मिल रहे थे। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब लैन वांगजी कहता है तुम किसी से भी गले नहीं मिल सकते हो, तुम किसी के पास एकदम क्लोज नहीं जा सकते हो विंग, ये मेरा ऑर्डर है। तब विंग उसे देखता है और कहता है तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई और तुम कौन होते हो मेरे लाइफ का डिसीजन लेने वाले लैन वांगजी। तब लैन वांगजी उसे घूर घूर के देखा था और कहता नहीं विंग, तुम किसी के पास नहीं जा सकते, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और ये कह के वो विंग को देखने लगा था और विंग को समझ भी नहीं आता कि आखिर में इसको कौन सा दौरा पड़ रहा है। और वो कहता है वांगजी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी फिर से विंग को देखने लगता और कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कह के वो विंग के चीक्स पर हाथ रख लेता है। तब जो विंग था वो कहता बोलो तुम्हें क्या कहना है। और विंग को बहुत ज़्यादा डर लगा था, उसे नर्वस फील हो रहा था, डर भी लग रहा था। और इधर वांगजी वो सोचता है कि बेटा आज कह दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर जो विंग है वो किसी और के क्लोज चला गया तो तेरा क्या होगा। इसलिए जो वांगजी था वो सोच लिया था कि वो आज अपनी जो फीलिंग्स है वो विंग को कन्फेस कर ही देगा। और ये वो विंग को देखता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और ये कह के वो विंग को किस करने लगता और विंग एकदम हैरान, क्या इसने क्या कहा और उसने किस कर दिया। विंग को तो समझ में नहीं ये क्या हो गया, ये तो उसने सोचा ही नहीं था, इमेजिन नहीं किया था, ये क्या हो गया। तभी विंग अपने शौक से बाहर आता है, वो जल्दी से लैन वांगजी को पुश करता है और कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो विंग का हाथ फिर से पकड़ लेता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरे प्यार को ठुकराना मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और के क्लोज तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहे जिस भी स्टेट में रहते हो, तुम मतलब चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, तुम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं तुमको हर हालत में एक्सेप्ट करूँगा विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मेरी फीलिंग्स को समझो। ये कह के लैन वांगजी बार बार विंग को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है और तब विंग एकदम शॉक था और वो कुछ समझ नहीं पाता, वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और जब विंग वहाँ से भाग जाता है तब वांगजी को कुछ समझ में आता है ये क्या हो गया, विंग यहाँ से भाग गया, उसे कुछ तो समझ में नहीं आया कि विंग यहाँ से भागा क्यों। ये सोचने लगता है लैन वांगजी और विंग इधर सीधा भागता है नीचे और क्लास में जाता है, अपने बैग को उठाता है और वहाँ से भागता है। वहाँ से जो विंग के दोस्त लोग थे वो लोग रोक रहे थे, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, रुको विंग तुम कहाँ जा रहे हो। पर विंग रुकता नहीं, वो सीधा भागते हुए जाता है अपने अपार्टमेंट में जहाँ पे उसका फ्लैट था। वहाँ पे जाने के बाद वो तुरंत चला जाता है अपने रूम में, मतलब अपने जो घर का गेट था उसको खोलता है और अंदर जाता है और उसका दिल एकदम धक धक धक, उसे तो समझ में नहीं आता उसके साथ ये क्या हो गया। लैन वांगजी ने उसे प्रपोज किया, ओ माय गॉड, अब वो क्या करे। बस विंग के दिमाग में यही चल रहा था अब उसे क्या करना चाहिए, उसे तो लैन वांगजी ने प्रपोज किया है, अब वो क्या करे, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इधर लैन वांगजी एक अनोइंग फेस बनाता और कहता ये क्या था, विंग उसे क्या रिजेक्ट कर दिया है। वांगजी को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, क्या विंग उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चला गया है या फिर वो कुछ और करने वाला है। वांगजी को तो समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसे फिर वो नीचे जाता है क्लास में, वो सोचता है कि हो सकता है विंग क्लास में, पर जब क्लास में जाता है तब वहाँ पे विंग का बैग नहीं था। तब वो सोचता है ये कहाँ गया और वांगजी तुरंत जाता है नेहा सेंग के पास। और नेहा सेंग जब वांगजी को देखता है तो वो डर जाता है और वो कांपने लगता है। तब जो वांगजी था वो एकदम कड़क आवाज़ में पूछता है विंग कहाँ है। तब जो नेहा सिंह था कहता विंग, तब लैन वांगजी कहता विंग कहाँ है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता मुझे नहीं पता, वो तो अपना बैग लेकर भाग गया यहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ गया। और ये कह के वो वांगजी को देखता, तब वांगजी कहता हाँ ये विंग का बच्चा कहाँ गया, मतलब वो अपने मन में सोचा था। पर जो नेहा सिंह था उसे तो गुस्से में देखता। तब लैन वांगजी जाता और अपने बैग को उठाता और वो भी वहाँ से निकल गया था विंग के पीछे पीछे ही। पर वो जब तक बाहर आया तब तक विंग कहीं जा चुका था, उसे नहीं पता विंग कहाँ रहता है, इसलिए उसे नहीं पता चला कि विंग कहाँ गया। और ये देख के वांगजी कहता विंग चला गया, ठीक है मैं उससे कल बात करूँगा, कल तो मैं उसकी फीलिंग्स कंफर्म पूछ ही लूँगा कि आखिर में उसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। और ये सोचते हुए वो अपने घर चला जाता है। और जब घर पे जाता है तब लैन चेचान बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे। तब विंग बस अपसेट माइंड चलता ही जा रहा था अपने रूम की तरफ। तब जो लैन चेचान थे वो वांगजी को 2-3 बार बुलाते हैं पर वांगजी उनकी बात नहीं सुनता। तब चेचान कहता वांगजी कहाँ खोए वांगजी। तब वांगजी देखता और कहता हाँ गंगा आपने मुझे बुलाया। तब लैन चेचान कहते हाँ वांगजी मैंने बुलाया, तुम कहाँ खोए हुए हो और तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो देखता है और कहता है कुछ नहीं गंगा, बस मैं जा रहा हूँ अपने रूम में।
तब शिचन कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं हो सकता हो तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस जा रहा हूँ अपने रूम में। और ये कह के वो अपने रूम में जाने लगता है। तब शिचन कहते हैं वांग जी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब वो कुछ नहीं बताता, वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर अब वो सोचने लगता है कि वो क्या करे, विंग ने क्या उसे रिजेक्ट कर दिया है, अब क्या वो विंग के काबिल नहीं है इसलिए विंग उसे रिजेक्ट करके चला गया है। ये सब सोचते हुए लैंड मंकी अपने रूम में सो जाता है और वो आज डिनर करने के लिए भी नहीं आता। और इधर विंग अपने लिए डिनर बनाता है। अपने मन को पहले तो जब आता है तब शांत करता है, कुछ अपना कॉलेज का काम करता है, पर उसके दिमाग में बार बार वही लैंड मंकी की बातें आ रही थी। लैंड मंकी उससे प्यार करता है, ओ माय गॉड, उसे तो पता ही नहीं था। और फिर वो अपने आप को शांत करता है और शांत करने के बाद डिनर बनाता और वो सोचने लगता कि उसे कल क्या जवाब देना चाहिए, कल वो क्या जवाब देगा। और इस बारे में वो यानली से पूछने के लिए वो फ़ोन करता और अपने दोस्त का बहाना लगा के पूछता भी है कि उसके दोस्त को एक लड़के ने प्रपोज किया तो उसे क्या देना चाहिए रिप्लाई। तब जो यानली थी वो हंसती थी और कहती है विंग क्या सच में ये तुम्हारे दोस्त की बात है, ये तुम्हारी बात है। तब विंग कहता ओ शिचे ये मेरी नहीं बात है, ये मेरी फ्रेंड की बात है, आप बताओगे कि नहीं। तब यानली ने कहा था ठीक है विंग, मैं बताती हूँ, तुम ऐसे बिहेव मत करो। और ये कह के वो फिर विंग से कहती देखो अगर तुम्हारा दोस्त पसंद करता है अपने उस फ्रेंड को तो उसे यस बोल देना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करानी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा देर हो जाती है तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, वो किसी और मूव ऑन कर लेगा अगर तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। तब मैं कहता नहीं चीज़ें वो मूव ऑन कैसे कर सकता है, उसने तो आज मुझे प्रपोज किया और फिर मूव ऑन। तब यान ने हंसने लगता है और कहती है विंग मुझे पता था ये तुम्हारी ही बात है, बस तुम अपने दोस्त का नाम लगा के बता रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चीज़ें मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं क्या उसे हाँ कर दूँ। तब यानली कहती है विंग अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम यस कर दो। और ये कह के यानली विंग को समझाती है। तब विंग कहता है ठीक है मैं उसे यस करूँगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और अपना जो था मतलब उसका जो खाना था उसको खाता है और फिर उसको जाकर बेड पे सो जाता है और कहता है सच में मैं कल उसे यस कर दूँगा और फिर उसके बाद वो मेरा हो जाएगा। ओ माय गॉड मेरा अल्फा सच में मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं किसी को डेट करूँगा। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा, और वो सो जाता है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जब विंग कॉलेज जाता है। अभी वहाँ पे लैंड वांगजी नहीं आया था। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि क्या वांगजी नहीं आया, वो एक्साइटेड नहीं था मेरा जवाब सुनने के लिए। पर विंग कहता है ठीक है विंग तुम उसका वेट करना, वो आ जाएगा जल्दी ही आएगा। ये सोचते हुए विंग लैंड वांगजी का वेट करने लगता है और हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी की आज बहुत सैड मॉर्निंग थी, एकदम लेजी वाली। वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, वो बिस्तर से उठना भी नहीं चाहता था, बस वो सोचा था कि वो ऐसे ही पड़ा रहे, उसे आज कहीं नहीं जाना है। पर उसके अंकल नीचे से चिल्लाने लगते हैं लैंड वांगजी नीचे आओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या, वांगजी नीचे आओ। और वांगजी जब अपने अंकल की आवाज़ सुनता है तब वो शायद कहता है ये लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। और ये कहते हुए वो उठता है और फिर नीचे जाता है तैयार हो के और देखता है कि उसके अंकल बैठे हुए हैं। ये देख के वो जाता है अपना ब्रेकफास्ट चुपचाप करने लगता है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं तुम कहाँ खोए हुए और तुम्हें आज नहीं जाना है क्या कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना ही पड़ेगा वांगजी, तुम चाहे जितने बहाने बनाओ पर तुम्हें जाना ही है। तब वांगजी कहता है अंकल क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ ना और मुझे जाना है, पता है कि मैं जाऊँगा ठीक है। और ये कह के वो अपना बैग लेता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब जो लायन शिचान थे वो कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, तुम्हें कुछ हुआ है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बताओ। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं काका, बस छोड़ दो, जाने दो, बस इग्नोर करो सब कुछ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब कुरैन कहते हैं आखिर में इसको क्या हुआ, अब इसको क्या हो गया। तब जो लायन शिचान थे वो कहते हैं पता नहीं अंकल, पता नहीं क्या हुआ है, ये कुछ बता भी तो नहीं रहा है। और ये कह के शिचान भी वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में इसको क्या हुआ है। और हमें अब दिखाते हैं कॉलेज का सीन। कॉलेज में विंग जाके चुपचाप अपने जो डेस्क था वहाँ पर बैठा हुआ था और वांगजी भी आता है और वो विंग को देखता है और वो जाके आज पीछे बैठता है। वो आज विंग से बातें नहीं करता और ये सब मैम भी देख रही थी और वो सोचती है पीछे गए। और जो बच्चे थे वहाँ थे वो भी हैरान थे कि पहली बार लैंड वांगजी पीछे जाके बैठ रहे हैं। पर सब लोग अभी कुछ नहीं बोलते क्योंकि टीचर आ गए थे और टीचर जब पढ़ा के चले जाते हैं अब उनका क्लास नहीं था तो इसलिए सब लोग जाने लगे थे। पर विंग आता है लैंड वांगजी के पास और लैंड वांगजी के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी जो लैंड वांगजी के दोस्त थे वो लैंड वांगजी को लेके जाने लगे थे कि चलो हमारे साथ, हम चलते हैं कहीं पर पार्टी करने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वांगजी उसे देखता है और वांगजी थोड़ा डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग उसे रिजेक्ट ही करेगा, इससे अच्छा बेइज्जती मुंह पे कराने से अच्छा है मैं चला जाऊँ यहाँ से। और वो जाने लगा था पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींचता हुआ लेके जाता है टेरेस पर। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे नहीं जाना है विंग, तुम मुझे छोड़ो। पर विंग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था वांगजी को। और वांगजी को विंग
लेके जाता है टेरेस पर, और टेरेस पर ले जाने के बाद वो वहाँ पर लैन वांगजी को देखता है और कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे थे, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वांगजी कहता है तुमको क्या लेना देना है मेरे बिहेव करने से, मैंने कल तुमसे जो पूछा तुमने जवाब नहीं दिया, और मैं अब तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ विंग, और मैं तुमसे दूर ही रहने की कोशिश करूँगा बस विंग। तब विंग कहता है अरे वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ है। तब वांगजी कहता है मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया विंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब जो विंग था उसका हाथ पकड़ता और कहता है कब मैंने रिजेक्ट किया, मैंने तुम्हें नहीं रिजेक्ट किया। तब वांगजी कहता है विंग अब झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो, आई नो, तुम अब ये सब बंद करो और मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और ये कह के वांगजी वहाँ से जाने लगता है, पर जो विंग था वो बता रहा था कि वो नहीं किया है, उसने तो अभी जवाब ही नहीं दिया और तुम उसका जवाब सुने बिना क्यों जा रहे हो। पर जो वांगजी था वो कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, वो बस अपनी ही बातें ऊपर करके कह रहा था कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तभी विंग को गुस्सा आती है और विंग जोर से वांगजी का कॉलर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है और कहता है लैन वांगजी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उस दिन कल जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैं शॉक हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं भाग गया था। मैं तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए नहीं भागा था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। और ये कहते विंग फिर से किस करता है और इधर लैन वांगजी का रिएक्शन, ये क्या हो गया, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, और वो बस चुपचाप खड़ा था। तब विंग कहता है वांगजी अब तुम कुछ बोलोगे या फिर मैं तुम्हें एक स्लैप जोर से मारूं। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग क्या क्या ये सच है, तुम क्या सच में मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ पागल डम बॉय, ये कह के वो उसके सर पर मारता है। तब जो वांगजी था वो विंग को चिंगूटी काट लेता है और कहता है, तब विंग चिल्लाता है और कि लैन वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे काट क्यों रहे हो। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता है और विंग को गले लगा लेता है और कहता है विंग ये सच है, ये सच है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो विंग, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये सच है। तब विंग कहता है इसका क्या मतलब था, ये मुझे चिंगूटी काट के देख रहा था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ कि नहीं। ओ माय गॉड ये मुझे पिंच करके ऐसे कैसे कर सकता है, ये कह के विंग उससे देखता और कहता है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और ये कह के विंग को अपनी गोद में से नीचे रखता है और फिर विंग को एक लॉन्ग किस करता है। और उनका किस जब तक विंग का ब्रेथ एकदम ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगती है, तब तक उनकी ये लॉन्ग किस चलती है। और फिर लैन वांगजी उसे छोड़ता है और वो भी उसके लिप्स पर हल्का सा बाइट करके, जिसको देखने के बाद विंग कहता है लैन वांगजी ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं घर कैसे जाऊँगा, मेरा क्या होगा। तब वांगजी कहता है विंग तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कह के वो नीचे जाता है और नीचे अब सबको पता चल गया था कि विंग और लैन वांगजी बॉयफ्रेंड्स है। और ये सुन के कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग दुखी हुए, और कुछ लोग एकदम विंग के टारगेट लिस्ट पे वो आ गए थे ऊपर। जो मेम्मा थी, मेम्मा के लिस्ट में विंग एकदम नंबर 1 पे आ गया था टारगेट में के लिए। और मेम्मा उसे देख के बस अपनी मुट्ठी बांध के रह गई थी, उसे बहुत गुस्सा आते और वो कह रही थी विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं लैन वांगजी को कितने टाइम से प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी वजह से लैन वांगजी मेरे पास नहीं है। और ये कह के वो विंग के बारे में पता करने की कोशिश करती है यहाँ से जाने के बाद कॉलेज से, पर उसे विंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और विंग ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, इसलिए विंग को के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। तब जो मेम्मा थी वो सोचती है लगता है विंग अनाथ है, और ये मतलब ये सब वो अपने दिमाग में सोच ली थी। और इधर विंग और लैन वांगजी दोनों खुश हो गए थे और अब विंग घर पे आ गया था और वो अपने शीजे को बता देता है, जियान को नहीं बताता बस अपने शीजे को। और यानली भी खुश हो गई थी विंग के लिए। और इधर अब विंग लैन वांगजी को डेट करने लगा था और पहले से ज़्यादा लैन वांगजी खुश रहने लगा था, लोगों के साथ बातें करता था। ज़्यादातर लैन वांगजी विंग के दोस्तों के साथ बातें करता था, अपने भी दोस्तों के साथ करता था, पर जब विंग के पास रहता था तो विंग के पास उसके सारे दोस्त रहते थे। तब लैन वांगजी की मजबूरी थी, विंग के पास अगर रहना है तो उसके दोस्तों को इग्नोर नहीं करना है, बात करनी है, ये विंग ने कंडीशन रखी थी। इस वजह से लैन वांगजी विंग के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, बहुत अच्छा लगता था उसको। और कभी कभी लैन वांगजी विंग को अपने अपार्टमेंट में भी लेके जाता था। हाँ, जहाँ पे विंग का घर है उसी के सामने वाले अपार्टमेंट में लैन वांगजी रहता है, मतलब सामने वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट में। पर जो विंग है वो अपने घर को बता दिया था कि उसके एक कज़न का घर है, उसी के घर पे वो रहता है और वो तो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, मतलब विंग ने ये सारी बातें कही थी, जिसकी वजह से लैन वांगजी ने उसके ऊपर भरोसा भी कर लिया था। और ऐसे ही विंग और लैन वांगजी के दिन कट रहे थे और उनके इतने अच्छे दिन, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या उनके लाइफ में इतनी खुशियाँ आ सकती हैं। और इधर कुरैन वांगजी को इतना खुश देख के उन्हें गड़बड़ लग रही थी कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। रोज़ ये कॉलेज जाता है, रोज़ इतना खुश रहता है, उन्हें तो समझ भी नहीं आता। पर
अब एक दिन मम्मा पहुंच जाती है लान वांगजी के घर पे और वो कुनैन के पास जाती है और कुनैन से जो वांगजी था उसके बारे में सब कुछ बता देती है। और ये सुनने के बाद कुनैन एकदम शॉक में, ये क्या कह रही है, ये क्या सच है। पर जो कुनैन थे वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी मम्मा ने कहा था वो सब सच था, क्योंकि कुनैन ने फिर अपने डिटेक्टिव को भेजा था और ये सब पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते और उन्होंने सीधा लान शशान को बुलाया था। और लान शशान को जब बुला के कहा तब लान शशान ने कहा कि अंकल उसे जाने दीजिए, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो खुश है, किसी से प्यार करिए तो आप मत भूलिए। तब जो कुनैन थे उन्होंने कहा था पर उसका स्टेटस, उसका बैकग्राउंड हमसे मैच नहीं करता और हम उसे अपना नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कह के जो कुनैन थे वो वहाँ से चले गए थे और शशान सोचते अब वो कैसे समझाए। और ये बात जाके शशान खुद ही जाके बता दिए थे लान वांगजी को कि आखिर में अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है और अंकल ने क्या किया है। तब जो वांगजी था वो कहता है ब्रदर मैं विंग को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे जो हो जाए मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। और वो ये बात अपने ब्रदर से कह के चला गया था। और ये बात कुनैन ने सुन लिया था और कुनैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही, कि वो एक अनाथ लड़के से अपने बेटे अपने नेफ्यू की शादी नहीं करा सकते हैं। और मैंने तो यही बताया था ना कि वो एक अनाथ है इस वजह से, क्योंकि विंग का कोई बैकग्राउंड उसे पता ही नहीं चला कि विंग कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है, बस उसका कॉलेज और वो फ़ॉरेन से आया है, बस इतना ही पता चला था कि वो फ़ॉरेन में एक कॉलेज में पढ़ता था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो जाके वहाँ पे पता चला। और वैसे भी अगर कोई फैमिली मेम्बर होता तो डिटेक्टिव को पता चल जाता, पर विंग की आइडेंटिटी इतनी अच्छे से छुपाई हुई थी कि विंग के बारे में कोई भी नहीं पता लगा सकता था। और अब लान वांगजी और विंग एक दिन एक क्लब में गए थे और वहाँ पे लान वांगजी विंग दोनों डांस कर रहे थे, वहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे। और विंग को ड्रिंक करने का अभी से ही शौक था, इसलिए विंग ड्रिंक भी कर रहा था। और ड्रिंक करते हुए वो आज नशे में बहुत ज़्यादा हो जाता है और वांगजी उसे देखता है कि वह विंग बहुत ज़्यादा नशे में। ये देख के वो उसे पकड़ के ला रहा था उसके अपार्टमेंट में, पर जो विंग था वो कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे और पीनी है, मुझे नहीं जाना। पर जो वांगजी था वो विंग को समझा रहा था और उसे लेके आता है विंग के अपार्टमेंट में। और जब विंग अपने अपार्टमेंट में आता है तब वहाँ पे जियानचन और जो भी लोग उसके घर के थे वो लोग खड़े हुए थे और वो लोग देखते हैं विंग को जब देखते हैं वो लोग तो वो लोग हैरान, क्या ये एक अल्फ़ा के साथ, और ये सारी बातें याले नहीं पता था। और ये देख के जियानचन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और जियानचन उसे लेके तुरंत वहाँ से निकल जाता है लान वांगजी को मारने के बाद। वहाँ पे बस जियानचन था और यानली थी और वो दोनों लोग बहुत जल्दी ही विंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं लान वांगजी के पास से। और लान वांगजी खड़ा होकर डंप एकदम देखता रह जाता है। और अब विंग आ चुका था अपने घर पे और घर पे जब लाया गया तो जो मैडम यू थी और फेमियान थे उन्हें सब कुछ बताया गया। तब मैडम यू और फेमियान विंग के लिए परेशान हो गए थे और विंग को जब होश आया तब वो सबसे माफ़ी मांग रहा था कि उसे माफ़ कर दे, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो वांगजी से सच में प्यार करता है, वो वांगजी से बहुत प्यार करता है, वांगजी से दूर नहीं हो सकता है। पर जो फेमियान थे वो उसकी बातें नहीं सुन रहे थे और कहते हैं नहीं विंग तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, चाहे जो हो जाए, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी तुम्हारी लाइफ में नहीं पसंद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। और इधर लान वांगजी अब विंग को ढूंढने के लिए पूरा ज़मीन आसमान एक कर देता। उनके डेटिंग का बस 6 महीने हुए थे और अब विंग को खोए हुए 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने में लान वांगजी की हालत एकदम ख़राब है, वो दिन रात एक करके विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और ये सब देख के शशान भी बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी तरफ विंग भी बस अपने घर पे रह के रोता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, उसे किसी से बात नहीं करनी। वो 1 महीने से अपने रूम से बाहर नहीं निकला है, ना अपने भाई से बात किया है जियानचन से, ना अपनी शीजे से, बस अपनी शीजे से थोड़ा बहुत बात करता है पर ज़्यादा नहीं। और अपनी मॉम डैड को वो तो देखना भी नहीं चाहता है और वो उन लोगों से कुछ भी नहीं बातें कर रहा है। और ये सब देख के जियानचन और मैडम यू फेमियान यानी सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग तो उसकी भलाई चाहते ना। पर विंग उन लोगों से चिल्ला के कह रहा था कि वो लान वांगजी से बहुत प्यार करता है और वो लान वांगजी को छोड़ नहीं सकता है, चाहे जो लान वांगजी उसका प्यार है, उसका फर्स्ट लव है और वो अपने प्यार को ऐसे नहीं जाने देगा। और उसके डैड मॉम क्या चाहते हैं कि वो मर जाए, अगर वो यही चाहते हैं तो ठीक है, विंग मरने को तैयार है, वांगजी के लिए वो मर भी सकता है। और जब विंग ने मरने की बात की थी तो वो लोग डर गए थे और विंग ने अपने हाथ में चाकू भी उठा लिया था अपने हाथों के नस को काटने के लिए। पर जो जियानचन था उसने पकड़ लिया था और उसने विंग को समझाया था पर विंग मानने को तैयार नहीं था और वो बैठ के रोने लगा था। पर वही विंग को समझाया था जियानचन ने और फिर जियानचन ने फैसला लिया था और वो लोग विंग को सुला देते हैं और सुलाने के बाद नीचे आते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि अगर विंग को भूलना होता तो वो भूल जाता 1 महीने में। पर वो लान वांगजी से लगता है सच में प्यार करने लगा और हम विंग को लान वांगजी से दूर नहीं कर सकते। और इसके बाद उन लोगों ने फैसला किया वो लान वांगजी से मिलेंगे और फिर
जो जियानचंद था वो पूरे फैमिली के साथ पहुंच गया था लैन मेंशन। और जब लैन मेंशन में गया था तब वहाँ उसे पता चला कि वांग जी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। वो बस दिन रात विंग को ढूंढता है और विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तब जो जियानचंद था वो शिशान को और जो कुरान थे उन्हें सब कुछ बताता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर तुरंत लैन वांग जी को बुलाया गया था और लैन वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो बार बार अपने नी पर बैठ के बोट डाउन करके उनसे कह रहा था कि थैंक यू आप लोगों ने विंग को मेरे पास लौटाने का फैसला किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ऐसा किया। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सब वांग जी कह रहा था। और ये देख के जो फेमियान थे वो कहते हैं लगता है ये हमारे लड़के से सच में प्यार करता है, नहीं तो ये लोग हमसे ज़्यादा अमीर हैं। और वांग जी किसी और ओमेगा को ला सकता था अपने लाइफ में, पर उसने नहीं लाया। वो बस विंग को ढूंढे जा रहा है। और वांग जी कहता है मुझे तुरंत मिलना है विंग से, चाहे जो जाए। मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। पर जो विंग की फैमिली थी वो वांग जी को मिलने नहीं दी थी और कही थी कि हम उसको सरप्राइज़ देंगे। और सीधा शादी का डेट फिक्स हो गया था। और शादी का डेट फिक्स करने के बाद वो लोग घर आए थे। और घर पे आने के बाद वो लोग विंग को बताए थे कि उसकी शादी फिक्स हुई, पर विंग नहीं मानता। वो कहता वो शादी नहीं करेगा, वो लैन वांग जी को छोड़ के किसी से भी शादी नहीं करेगा। पर जो उसकी फैमिली थी वो लोग कहते हैं कि विंग तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो हमारी जो कंपनी है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी और हम बहुत अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करा रहे हैं। मतलब ये सब उन लोगों ने कहा था। और मैडम यू और यानली जाके रोई भी थी विंग के सामने और विंग को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे शादी के लिए तैयार कर दिया गया था। और जिस दिन विंग शादी के लिए तैयार था उस दिन वो लैन वांग जी ने उसे एक लॉकेट दिया था डेट करते समय। तब उस लॉकेट को निकाल के रख देता है विंग और कहता है वांग जी तुम, मुझे पता है तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें एक होने देंगे। और वांग जी ये लोग चाहते हैं ना कि मैं शादी करूँ, ठीक है मैं शादी कर लूँगा, पर शादी के बाद मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं तुम्हारे साथ ही बस रहना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ ही। और वहाँ से फिर ये सारी बातें ख़त्म हो गई थी। और हमें सब डायरेक्ट दिखाया जाता है शादी का सीन, जहाँ पे शादी होती और विंग पीछे हट रहा था। तभी जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, अब तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। और ये देख के उसके आंखों में आंसू आ गए थे। और वो अपने मॉम डैड अपनी फैमिली को सबको देखता है और सबको देखने के बाद उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू थे। और वो सबको देख के एक छोटी सी स्माइल देता और उसकी फैमिली भी देख के एक छोटी सी स्माइल देती। और वहाँ पे लैन वांग जी और विंग की शादी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सच में मैं आज की रिकॉर्डिंग कर करके थक गई थी, इसलिए मैंने ये FF बाद में बहुत जल्दी ख़त्म किया है। सच बता रही हूँ, पहले तो आप लोग को बहुत आराम से सुनाई दिया होगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। पर मुझे अब मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फटाफट इसको ख़त्म किया, नहीं तो ये 2 घंटे से ऊपर की जाती। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आप लोग बताइएगा ये FF कैसी लगी। हाँ, मैंने लास्ट में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी ख़त्म करने में, पर यार सच बता रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इसको और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने वाली थी और ये स्टोरी और बड़ी होती, इनकी मैरिज पर ही नहीं ख़त्म होती। पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं और ये 1 शॉट है, तो मैं इनकी मैरिज पर ही ख़त्म कर रही हूँ। और जहाँ तक मैमा की बात है, जब विंग खो गया था तो वांग जी ने उसे ढूंढने में पूरे ज़मीन आसमान एक कर दिए। तब मैमा को अपने आप रियलाइज़ हो गया था कि उसकी गलती थी, वांग जी उसका नहीं हो सकता है, वांग जी उसका कभी था ही नहीं। और वो विंग से ट्रू लव करता है, अगर विंग उससे दूर हो भी जाए तब भी वांग जी उसके पास नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।